रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के सदस्य पूरे हरियाणा में राज्य सरकार के पेंशन भोगियों की सामूहिक आवाज़ का प्रतिनिधित्व करते हुए आपका ध्यान ऐसे गंभीर मामले की ओर आकर्षित करने के लिए यह ज्ञापन दिया, जिसने राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के लाखों सेवानिवृत्त लोगों में व्यापक चिंता, तनाव और बेचैनी पैदा कर दी। यह बेचैनी वित्त अधिनियम 2025 के भाग 4 में पेश किए गए प्रतिगामी प्रावधानों से उत्पन्न होती है कि समेकित कोष से पेंशन देनदारियों पर व्यय के लिए केंद्रीय सिविल सेवा नियमों और सिद्धांतों का सत्यापन, जो पेंशन समानता के मूल सिद्धांतों और पेंशन भोगियों को दी गई संवैधानिक सुरक्षा को खतरे में डालता है, क्योंकि राज्य सरकारों के लिए पेंशन प्रावधान अक्सर केंद्र सरकार के साथ संरेखित होते हैं। वित्त अधिनियम 2025 एक खतरनाक मिसाल कायम करता है, जिससे हमारे राज्य में भी इसी तरह के भेदभावपूर्ण उपायों को अपनाया जा सकता है, जिससे उन सेवानिवृत्त लोगों की वित्तीय सुरक्षा खत्म हो जाती है जिन्होंने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। यह कानून केवल एक केंद्रीय नीति नहीं है, यह संवैधानिक सिद्धांतों, न्यायिक जनादेशों और पेंशन भोगियों की गरिमा के साथ विश्वासघात का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका राज्य सरकार के पेंशन भोगियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। पूरे देश के अंदर रिटायर्ड कर्मचारी सरकार के एक निर्णय के खिलाफ विरोध में सड़कों पे हैं। वो निर्णय यह है कि पिछले दिनों जो शीतकालीन सत्र चला हुआ था संसद के अंदर, उसमें एक विधेयक पास किया गया कि भाई हम कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग के लिए कमेटी गठित करेंगे और उनको 8वां वेतन आयोग देंगे, जो कर्मचारियों की मांग थी। लेकिन उसमें रिटायर्ड कर्मचारी संघ के लिए, जो कर्मचारी हैं रिटायर्ड, उनके लिए एक गलत कानून पास कर दिया। 8वें वेतन आयोग का लाभ जो 2025 तक रिटायर हुए हैं उनको नहीं मिलेगा, 2025 के बाद 2026 में जो रिटायर होंगे उनको मिलेगा। मतलब 2025 तक रिटायर होने वाले लोगों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से बाहर कर दिया। तो ये जो पेंशन है, पेंशन मतलब एक आदमी, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है और जवान है, ये सामाजिक सुरक्षा का कानून जो है अंग्रेज़ों के राज में लड़ते हुए मजदूरों ने बनवाया था। ईएसआई जो एक्ट बनता है, ईएसआई जो बनती है, बीमा होता है, काम करते हुए कोई दुर्घटना ना हो जाए, वो यही है, उसी से पेंशन बनती है, सामाजिक सुरक्षा। तो ये शुरुआत ही बीजेपी सरकार ने की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार पेंशन स्कीम को ख़त्म करके नई पेंशन स्कीम ले आए, जिसमें पेंशन ख़त्म होगी। और 2004 के बाद जो बच्चे लगे हैं उनकी पेंशन ख़त्म है नई पेंशन स्कीम के तहत। और ऐसे ही जो आर्मी के अंदर जो पेंशन थी, अब वो अग्निवीर के माध्यम से वहाँ ठेकाकरण करके 4 साल की सर्विस करके उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। और जितने भी सरकारी बैंक में हैं अब परमानेंट भर्ती लगभग ख़त्म है।